जा रहा है। जो बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, ये सबसे बड़ी अपडेट है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पे नोटिस दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि आखिर एग्जाम कब होगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम कब होगा। अब इसमें कंपटीशन कितना है फिजिकल के बाद, और इसी के साथ में एक सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के अंदर, वह यह है मेरे दोस्त कि आखिर इसके एग्जाम कब होंगे, कंपटीशन कितना रह गया है अब, और ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, साथ ही कंप्यूटर पर आप सभी के यहाँ पर टेस्ट कैसे होंगे, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कितने वर्ड कितने पर मिनट में कैसे क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इस बार 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो बच्चा यहाँ पे फेल हो रहा है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल, उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्लिप दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट एग्जामिनेशन पीईटी पीएसटी 2024 रिजेक्शन स्लिप। रिजेक्शन स्लिप में क्या कुछ कैसे लिखा है ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपका यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी पर्पज की वजह से यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर रखा है। यहाँ पर देखिए आपको नेम ऑफ द पोस्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे बीएसएफ एसटीएम लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और यहाँ पे कैटेगरी में आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी है आप यहाँ पे लिख उठेगा। उसके बाद 5th नंबर पे यहाँ पे बताया जाएगा कि आप किस चीज में यहाँ पर फेल हुए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है योर कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है योर कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कंबाइंड मिनिस्ट्रियल। ठीक है, उसके बाद इन बीएसएफ रिजेक्टेड डू यू टू, यहाँ बताया गया नॉट क्वालिफाइड इन 1600 मीटर रन। यहाँ बता दिया गया है कि बच्चा जो है वो रनिंग में फेल हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है नॉट क्वालिफाइड इन 1600 मीटर रनिंग। ठीक है, उसके बाद लिखा गया स्टार्टिंग टाइम यहाँ बताया गया है, फिनिशिंग टाइम यहाँ बताया गया है, नॉट यहाँ पे नेट टाइम बताया गया कितना मिनट इसको लगा है रनिंग में, और यहाँ पे देखिए लैप्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे समझेंगे तो फिजिकल मतलब जब स्टार्ट हुआ था टाइमिंग तो यहाँ पे कितना था, ठीक है, फिनिशिंग टाइम कितना था देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल ये बच्चा जो है रनिंग कितने मिनट में क्वालिफाई किया है देखिए यहाँ पे लिखा गया है। नेट टाइम यहाँ पे लगा दिया बच्चे ने 6 मिनट 45 सेकंड। इस बच्चे ने रनिंग में लगा दिया 6 मिनट 45 सेकंड। अगर ये बच्चा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग क्वालिफाई करता तो ये यहाँ पे पास था, लेकिन इसका जो टाइम है वो 15 सेकंड जो है वो यहाँ पे ज्यादा लग गया, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रनिंग में यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो कि ये आप सबको जान लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन इन केस पीईटी पीएसटी ओनली देन यू में प्रिफेयर। ठीक है, उसके बाद अपील इन, यहाँ पे सारी चीजें इसका कोई खास मतलब नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विच डेट। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट सिग्नेचर, और सिग्नेचर ऑफ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर हुआ भी है, मतलब जो यहाँ पे बच्चे फेल हो रहे हैं उस पर क्या है रिजेक्शन स्लिप बनाकर उनको दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ आ रहा है कि बच्चा जो है किस चीज में फेल हुआ है इसकी भी जानकारी देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और कितने मिनट में इन्होंने रनिंग क्वालिफाई किया उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। तो अब आगे आने वाले समय में यही लग रहा है कि जो भी रनिंग होगी अब यहाँ पे चिप लगाकर ही हर फोर्स में रनिंग होने वाली है, क्योंकि बीएसएफ में अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि चिप लगाकर आपकी रनिंग हो, लेकिन इस बार देखो बीएसएफ में भी ऐसा कर दिया गया कि चिप लगाकर ही आपकी रनिंग हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर आगे चलकर कंप्यूटराइज सिस्टम होने वाला है फिजिकल में। ठीक है, हाइट भी कंप्यूटराइज सिस्टम मापा जा रहा है, चेस्ट भी, वजन भी हाइट कंप्यूटराइज सिस्टम से। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपका रनिंग जो है वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम से होने लगा है चिप लगाकर। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बच्चा 15 सेकंड लेट कर दिया, इस वजह से बच्चा जो है रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। देखिए अब सबसे बड़ा जो मुद्दा उठता है कि आखिर इस भर्ती में कंपटीशन कितना है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा, फिर मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, बता दें आप सभी को कि यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जैसे यहाँ पे 100% बच्चा ने फॉर्म अप्लाई किया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लें 100% बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म को आवेदन किया, मतलब मान लेते हैं एग्जाम्पल कि 100 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, लगभग यहाँ पे बात करें तो 60% या फिर 70% बच्चे जो है वो यहाँ पे फिजिकल सेंटर में पहुंच रहे हैं। कितना, 60% या फिर 70% बच्चे यहाँ पे फिजिकल में पहुंच रहे हैं। ये एवरेज कंफर्म नहीं है, मैं अगर एवरेज लेके चलता हूँ तो यहाँ पे मान चलिएगा आप सभी 60% मान लेते हैं फिजिकल में पहुंच रहे हैं। ठीक है, और इसमें से अगर रनिंग की बात कर लेता हूँ और हाइट और चेस्ट और वेट, इन सभी को मिलाकर अगर मैं फेल होने वाली संख्या की बात करूं यहाँ पर, तो लगभग अगर रनिंग में यहाँ पे 50 बच्चों का बैच बन रहा है तो उसमें से यहाँ पे 25 बच्चा रनिंग पास हो रहा है, किसी की 27 बच्चा पास हो रहा है, मतलब 50% जो है रनिंग में फेल हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 100 बच्चों ने यहाँ पे
फॉर्म भरा है, ठीक है। इसमें से अगर यहाँ पे 60 बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने पहुंच रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे 60 बच्चे फिजिकल देने पहुंच रहे हैं, उसमें से 50% बच्चा फिजिकल फेल हो जा रहा है, मतलब 30% बच्चा जो है वो फिजिकल यहाँ पे पास कर रहा है, ठीक है। अगर आप रेशियो समझ चलोगे तो यहाँ पे मान लेते हैं 100 बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 30 बच्चा यहाँ पे एग्जाम में बैठने वाला है, ठीक है। इस तरीके से अगर समझेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा। देखिए 100 बच्चों ने फॉर्म भरा, 60 बच्चों ने यहाँ पे फिजिकल देने पहुंचे, उसमें से 50% बच्चा फेल हो गया, 60 का 50% मतलब 30%, आप 30 बच्चों निकाल दो, 30 बच्चा अगर निकाल दिया बचा 30, तो मतलब 30% जो बच्चे हैं वो यहाँ पे एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो इससे आपको एक कंपटीशन का आंकड़ा लग गया होगा, कंपटीशन इसमें कितना रहने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अब बात आती है यहाँ पर एग्जाम के बाद आप सभी का यहाँ पे टाइपिंग होगा, ठीक है। अब टाइपिंग में यहाँ पर क्या कुछ कैसे होगा, देखिए टाइपिंग आप सभी का 2 तरीके से यहाँ पे होने वाला है, आप किसी भी तरीकों को यहाँ पर ले सकते हो। पहला आप सभी का हिंदी और दूसरा आप सभी का यहाँ पे इंग्लिश। इन दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करना, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए। अगर आप हिंदी करते हैं तो आपको यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट, ध्यान दीजिएगा 30 वर्ड पर मिनट आप सभी को यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आप सभी को यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। कितना? 35 वर्ड पर मिनट। अब चाहे आप हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, दोनों में से आपको करना जो है एक ही है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक टाइपिंग यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन टाइपिंग तभी होगा जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम जब आप पास करेंगे तभी आपका टाइपिंग होगा। और एग्जाम की तैयारी मेरे दोस्त आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है, और 100 मिनट के अंदर ही आपको ये पेपर यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। और सीबीटी माध्यम से आपका एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। अब इसके साथ आपको बता दें मेरे दोस्त, आपका जो पेपर होगा इसमें आप सभी के यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो आएगा वो 5 सब्जेक्ट से आने वाला है। पहला आप सभी कंप्यूटर हो गया, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग से आएगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। मैथ से आने वाला है, 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी के यहाँ पे क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का। 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गया। अब आप सभी का हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, वो भी आपका आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इस तरीके से 20 करके 5 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, और 5 सब्जेक्ट से आप सभी के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। बता दें आप सभी को कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप सभी का जीके और जीएस नहीं आता, ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस नहीं आता। और इसी के चलते यहाँ पे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे 80 प्लस स्कोर बनाएंगे, लगभग बच्चा यहाँ पे 80 प्लस स्कोर जो है वो बना के लेके जाएगा। और अगर आप भी यहाँ पे 80 प्लस स्कोर बना ले जाते हैं एग्जाम में तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं, ठीक है। सेफ का मतलब ये है कि आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आप टाइपिंग टेस्ट पास कर जाते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे बातें आती है कि आखिर इसका जो फिजिकल है वो यहाँ पे 30 मई तक चलने वाला है, तो चलने वाला है 30 मई तक तो इसके फिजिकली चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम जो है कब होगा, देखिए दोस्तों बता दें 30 मई तक फिजिकल चलेगा, ठीक है। मई के बाद यहाँ पे जून में जो फिजिकल पास होने का जो बच्चों का डाटा है वो डाटा जो है यहाँ पे टीचर्स को सेंड किया जाएगा, ठीक है, जो कि बीएसएफ करेगी। और टीचर को सेंड करने के बाद टीचर आपका यहाँ पे एग्जाम लेगा। तो आप एक बात मत करिए मेरे दोस्त, आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे जुलाई लास्ट में होने के पूरे चांस है, जुलाई लास्ट। तो आप सोच सकते हैं कि अभी महीना जो चल रहा है